कि अगर गुरुओं का परीक्षण करना हो आपको तो एक चिंतन ले लो। मैंने परीक्षण के बारे में आज से 10 साल पहले बताया था कि कौन योगी है, कौन भोगी है। आप उनके पास जाएं, वो अगर कहीं ऐसी अवस्था में कि लेटे हों, बीमार हों, किसी भी अवस्था में हों, जब आपको लगे कि वो बिल्कुल आराम करने की अवस्था में बैठे हुए हैं, लेटे हैं या बीमार अवस्था में हों, आप उनके पास जाएं, आध्यात्मिक वार्तालाप अगर करने लगे, आध्यात्मिक विचार करने लगे और उनका शरीर धीरे धीरे चैतन्य होने लगे, लेटे हों तो उठ के बैठ जाएं, तो मान लीजिए कि उनके अंदर कुछ ना कुछ सत्यता है। और अगर उनके सामने विषय विकारों की बात करने लगे, हंसी मजाक की बात करने लगे, प्रेम प्रसंगों की बात करने लगे और उनका शरीर अगर चेतन बैठा हो तो धीरे धीरे अगर शिथिल होने लगे, तो मान लेना उनके अंदर कुछ ना कुछ सत्यता होगी। और आज आप समाज में देखें, अनेकों धर्माचार, अनेकों योगी ऐसे मिल जाएंगे कि बड़े बड़े योग के उद्घाटन शिविर लगाए जाते हैं, ऐसा हास विलास का वातावरण बना दिया जाता है, ऐसा मनोरंजन का वातावरण बना लिया जाता है। योग का तात्पर्य शांति को धारण करना, मौन को धारण करना, शक्ति को धारण करना। अनेकों ऐसी जगहों पर जाए, आप कभी ऐसा करें, जब आप हंसी मजाक की बातें करने लगेंगे, समाज की चाटुकारिता की बातें करने लगेंगे, तो बड़े प्रसन्न होकर बात करें, उनका चेहरा खिल जाएगा, उनके चेहरे पर तेज और ओज आ जाएगा। इसका परीक्षण आप कर सकते हैं। स्वतः आपको समझ में आ जाएगा कि जो चेतनावान योगी होगा, गुरु होगा, वो अगर बीमार बुखार में भी पड़ा होगा तो भी चेतन होकर के बैठ जाएगा, क्योंकि कुंडली चेतना उसकी यही चाहती है। कुंडली चेतना तो हर पल चेतन बनी रहना चाहिए कि उसकी ऊर्जा के तरंगों का लाभ लेने कोई पहुंचे तो आए तो कोई, मगर भक्ति भाव होना चाहिए। धर्म में कुछ जानकारी करने के लिए, जिस तरह मैंने कहा दान के लिए समर्पण भाव होना चाहिए, दानी का भाव नहीं होना चाहिए, उसी तरह धर्म से कुछ प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना नितांत आवश्यक है। जिज्ञासा होना चाहिए। तर्क और कुतर्क करने से धर्म का ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होता। अतः इन पर समाज को इन छोटे छोटे जो बिंदु होते रहे, उनको समाज को समझने जानने की जरूरत रहती है। उसी से समाज का हित होगा।